गुड मॉर्निंग सभी को। तो एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। एक बार पुनः हम एक नया प्रश्न लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो आज की क्लास के अंदर एक और बेहद शानदार प्रश्न जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अपनी लगातार क्लासें जो है वो चलती जा रही है और आप लोगों का भी सहयोग है और मेरे को भी डेली जो मेहनत कर रहा हूँ उसका फ़ायदा जो है वो धीरे धीरे मिल रहा है। तो अपने काफ़ी सारे वीडियो हो चुके हैं और आज एक नया प्रश्न लेकर आपके सामने हाजिर हो गए हैं कि निम्न में से मेवाड़ के राजाओं की कुल देवी है। ये एक बेहद ही शानदार प्रश्न रहता है कि भाई एक शब्द पूछा जाता है कुल देवी से, एक शब्द पूछा जाता है कुल देवता से पूछ लेते हैं और इसके अलावा आराध्य देवी और आराध्य देवताओं से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, नागणेची माता है, बाण माता है, करणी माता है, जमुआई माता है। इनमें से आपको ये बताना है कि मेवाड़ के राजाओं की कुल देवी कौन सी है। सबसे पहले आपके सामने ऑप्शन नंबर ए के अंदर लिखा है नागणेची माता। साथियों नागणेची माता जो है, इस नागणेची माता अपने राठौड़ों की कुल देवी है। राठौड़ों की कुल देवी कौन सी माता है? तो राठौड़ों की कुल देवी जिसका नाम था नागणेची माता। राठौड़ों की कुल देवी जिनका नाम क्या है? नागणेची माता। राठौड़ों की कुल देवी का नाम है नागणेची माता। नागणेची माता जो है इनका मंदिर कहाँ पर है? तो नागणेची माता का मंदिर जो है ये है नगाना बाड़मेर के अंदर। नगाना बाड़मेर के अंदर नागणेची माता का मंदिर देखने को मिलता है। नगाना बाड़मेर के अंदर ये जो नागणेची माता है, इस नागणेची माता की मूर्ति जो थी, ये मूर्ति किसकी बनी है? तो मूर्ति बनी है काष्ठ की, यानी कि लकड़ी की बनी है। और ये जो काष्ठ की निर्मित मूर्ति है, इसको जो मारवाड़ के अपने एक राजा हुए थे जिनका नाम था राव दुहड़। दुहड़ जो थे ये कर्नाटक से लाए थे। कर्नाटक से लाए थे राव दुहड़ इस मूर्ति को कर्नाटक से लाए थे और इसको नगाना बाड़मेर के अंदर स्थापित किया था। दुहड़ के एक भाई थे जिनका नाम था धांधल दुहड़ के भाई का नाम था। और धांधल जी का एक पुत्र हुआ था और उस पुत्र का नाम था साथियों पाबूजी राठौड़। धांधल जी के पुत्र का नाम था पाबूजी राठौड़ और पाबूजी राठौड़ का जन्म 1239 को कोलूमंड में हुआ था। कोलूमंड जोधपुर के अंदर किसका जन्म होता है? पाबूजी राठौड़ का जन्म होता है कोलूमंड जोधपुर के अंदर। और कब हुआ था? 1239 में कोलूमंड जोधपुर में किसका जन्म हुआ था? तो पाबूजी राठौड़ का जन्म हुआ था। इसके अलावा आपके सामने ऑप्शन दिए बाण माता। बाण माता जो है, ये बाण माता अपने मेवाड़ के राजाओं की कुलदेवी है। मेवाड़ के राजाओं की कुलदेवी है। मेवाड़ के राजाओं की कुलदेवी। मेवाड़ के राजाओं की कुल देवी का नाम क्या हो जाएगा? तो मेवाड़ के राजाओं की कुल देवी का नाम है बाण माता। साथियों बाण माता जो है इनका मंदिर कहां पर है? तो बाण माता का मंदिर है नागदा और नागदा स्थान कहां पर पड़ता है? उदयपुर में। बाण माता का मंदिर कहां पर है? नागदा में है। और नागदा कहां पर पड़ता है? तो नागदा पड़ता है उदयपुर के अंदर। बाण माता का मंदिर नागदा उदयपुर के अंदर है। और ये जो नागदा स्थान है यहाँ पर अपने एक राजा हुए थे जिनका नाम था बप्पा रावल ने नागदा को अपनी क्या बनाया था? राजधानी। और साथ में नागदा को राजधानी बना के नागदा के अंदर बप्पा रावल के द्वारा एक मंदिर बनवाया गया था जिसका नाम था सहस्त्रबाहु, जिसको हम सास बहू के नाम से जानते हैं। नागदा उदयपुर के अंदर इन्होंने सहस्त्रबाहु का मंदिर बनवाया था। करणी माता ये चारणों की कुलदेवी है। चारणों की कुलदेवी का नाम क्या था? तो चारणों की जो कुलदेवी है जिसका नाम था करणी माता। और बीकानेर के राठौड़ों की क्या है? आराध्य देवी। बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी है। बीकानेर के राठौड़ों की कौन सी देवी है? तो बीकानेर के राठौड़ों की है आराध्य देवी। बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी कौन सी माता है? तो बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी करणी माता है। करणी माता जो थे इनका जन्म चारणों की कीनिया शाखा के अंदर हुआ था और करणी माता को चूहों की देवी के नाम से जानते हैं। इनके दरबार के अंदर हमें सफेद चूहे देखने को मिलते हैं और सफेद चूहे जो है जिनको क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। करणी माता का विवाह भी हुआ था वैसे तो, देपा जी के साथ में इनकी शादी होती है, परंतु बाद में इन्होंने देपा जी के साथ में अपनी बहन गुलाब राय का विवाह करवा दिया था और गुलाब राय और देपा जी से उत्पन्न एक संतान हुई थी जिसका नाम था लाखा।
और लाखा जो था, इस लाखा को करणी माता ने गोद लिया था। और जब लाखा को करणी माता गोद ले लेते हैं तो वो लाखा एक दिन अपने खेलता खेलता कोलायत झील के अंदर डूब जाता और उसकी मृत्यु हो जाती है। उस दिन के बाद में चारण जाति के लोग जो है वो कोलायत झील को क्या मानते हैं, अपवित्र मानते हैं। जमुआई माता जो है ये कछवाहों की कुल देवी है। करणी माता का मंदिर है देशनोक बीकानेर में, इनका मंदिर है देशनोक में। देशनोक के अंदर किसका मंदिर है, करणी माता का मंदिर है। जमुआई माता जो है ये कछवाहों की कुल देवी है, कछवाहों की कुल देवी है, कछवाहों की कुल देवी, कछवाहों की कुल देवी जिसका नाम था जमुआई माता। और इनका मंदिर जो है वो कहां पर है, तो इनका मंदिर 1137 में बनवाया गया था दुले राय के द्वारा, जमुआ रामगढ़, जमुआ रामगढ़, मांची जयपुर। मांची जयपुर के अंदर कौन सी माता का मंदिर है, तो जमुआई माता का मंदिर है। इस प्रश्न का अपना सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, बाण माता। और प्रत्येक क्लास के लास्ट में आपसे प्रश्न पूछा जाता है, उसी कड़ी के अंदर आज आप ये बता देना कि सैनिकों की देवी किसे कहा जाता है, सैनिकों की देवी कौन सी माता को कहते हैं। और ये कमेंट करना, और बाकी अपने नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास में एक नया प्रश्न लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद सभी का।